तो मिश्रा जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मिश्रा जी, आपके पास आते हुए मैं जानना चाहूंगी, देखिए हंसना आजकल लोग वक्त निकाल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं हंसने के लिए, लेकिन देखिए हंसाना भी उतना मुश्किल होता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, लोगों को हंसाना कितना चैलेंजिंग है? बहुत बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। जैसा कि सुनील भाई भी सुन रहे हैं, इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन सुनील पाल, जिसको लोगों ने सिलेक्ट किया था, लाफ्टर चैलेंज के विनर है, एंड ही इज वेरी क्रिएटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और सुनील भाई दोनों हैं बस। और ये आप जानती है मैडम कि हंसाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसा कि आपको पता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का चेक बाउंस हो गया, किसी की मम्मी का डेथ हो गया, कोई अपनी जिंदगी में ऐसे ही निराश है, किसी को काम नहीं है, तो सब टेंशन में है। अब ऐसे सारे टेंशन वाले जब 1000 लोग एक साथ बैठे हों, तो आप सोचिए उस ऑडिटोरियम में कितनी भयंकर नेगेटिविटी होगी, जिसको एक कॉमेडियन अकेला जाता है, जैकेट पहनता है, माइंड सेट करता है और उस 1000 नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव में लाता है, उसके बाद 1 घंटे कॉमेडी के सफर में लेके जाता है, उनको हंसाता है। तो इट्स वेरी बिग टास्क फॉर एनी कॉमेडियन। ये हमारे लिए भी है, सबके लिए भी है, तो बहुत टफ है ये। बिल्कुल। मिश्रा जी, एक वो दौर आपने देखा होगा कॉमेडी का जिसकी शुरुआत आप ही लोगों ने की हुई है, अलग अलग चैनल्स पे जो शोज स्टार्ट हुए थे, लाफ्टर शोज, और उसके जरिए आपने कॉमेडी की शुरुआत की। आज वो कॉमेडी का दौर जो है वो बदलता जा रहा है। सुनील पाल जी ने तो अपनी टिप्पणी कर दी है कि किस तरीके से आजकल कॉमेडी का जो दौर है वो बदल चुका है। आपका नजरिया इस पर क्या है सर? जी, मैं 1001% सुनील पाल की बात से सहमत हूं और आप भी अग्री करेंगी। उसका मतलब सिर्फ ये है कि आज जो कॉमेडी चल रही है, यूट्यूबर्स और तरह तरह के जो कॉमेडियंस कॉमेडी कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो धर्म को पकड़ते हैं, तो बहुत ही बुरा है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म की बात हो, किसी कॉमेडियन को उसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए ऑन स्टेज, बिकॉज आप जेल भी जाओगे, मार भी खाओगे। लेकिन थोड़ी सी पॉपुलरिटी के लिए ये लोग ये सब करते हैं, जैसा कि आप कईयों को जानती है। नाम लेना उचित भी नहीं है और मैं अपनी जबान से उनका नाम लूंगा भी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आजकल जो खासतौर पे गर्ल्स को मैं देख रहा हूं मुंबई शहर में, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, जो गर्ल्स हैं वो इतनी बिंदास हो गई हैं कि अपनी बातें पब्लिक के सामने शेयर करते हैं। यू नो, हाय दिस इज श्वेता, हाउ आर यू। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, कॉमेडी के बारे में क्या कहूं बताना चाहूंगी, बस आप लोगों को देख के तो मेरी गाइस यू आर सो हैंडसम। पता है मैं कल गई थी बैंकॉक गई थी। बिल्कुल मिश्रा जी, तो कॉमेडी का जो स्टाइल है वो पूरी तरीके से बदल गया है, हम ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। सुनील पाल जी, आपके पास आते हुए, आप पॉलिटिशियंस वल्गैरिटी में चला गया है जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील पाल जी, आपके पास आते हुए मैं फिर एक बार उसी सवाल पे आऊंगी। आपको याद होगा पिछली बार आपने पॉलिटिशियंस की बहुत अलग तरीके से जो है उनकी, मैं नकल कह लूं या फिर उनका एक तरीका इस्तेमाल करके लोगों को काफी ज्यादा हंसाया था। चुनावी माहौल जो है वो गर्म है, इस गर्म माहौल में जरा हंसी को ध्यान में रखते हुए कुछ आप अपनी तरफ से पेश करें सर। देखिए आपका जो भी नाम है, देखिए आप शांति रखिए, शांति। देखिए आप बहुत खूबसूरत है और मेरे लिए घरवाली की तरह है। घरवाली मतलब गलत मत समझना, मैं गृह मंत्री हूँ, होम मिनिस्टर हूँ और पूरे देश के लोग ही मेरे घरवाले हैं। अच्छा। इसलिए गृह मंत्री, होम मिनिस्टर होने के नाते आपके साथ में देखिए अरे सुन तो लीजिए, आप इतनी सीनियर जनरल लिस्ट है तो आप इतने लिस्ट जनरल कैसे हो सकते। देखिए आप शांति रखिए, मान्यवटू शांति रखिए। आप अपने कार्य में बादशाह बनिए, शहंशाह बनिए, मेरा आशीर्वाद है। एक दिन आप अमित शाह भी बनिए, संपूर्ण समर्थन है आपके साथ में। लेकिन एक ही बात कहना चाहूँगा, काम अच्छा होगा तो आपकी एक दिन जय होगी, जय होगा। मेरा भी हो चुका है, मेरा कार्य अच्छा था इसलिए मेरा जय हो चुका है। जैसा आपका जीवन भी होगा जलसा। वर्ल्ड लाफ्टर डे पर आप सबको शुभकामनाएं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, एक दूसरे के घर में, दिल में घर बसाते रहिए, क्योंकि घर बसाने का कार्य ही मैं करने का आपको निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। साथ में आए हैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं।
राहुल जी का क्या है कि बहुत अच्छा इंसान है, राहुल बहुत बढ़िया इंसान है, अच्छा काम करता है और बहुत चल रहा है, अच्छा काम है। राहुल जी जो है, इनका पिताजी भी बहुत अच्छा काम किया, अपना जान दिया, जैसे इंदिरा जी जान दिया, सोनिया जी नहीं, सोनिया जी भी है लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। सोनिया जी को हमेशा हम सलाम करता है क्योंकि वो अच्छा है, अच्छा बहुत। अब आगे का क्या है, अब आप हेमंत विश्व शर्मा से सुनिए। हमको तो इसमें आना ही था क्योंकि ये जो पार्टी है, हम कांग्रेस छोड़ के हम बीजेपी में इसलिए आया है क्योंकि बीजेपी ही मेरा सस्ता और अच्छा पार्टी है, क्योंकि बीजेपी साय का पार्टी है और हम आसाम में का सीएम है और आसाम साय के लिए ही मशहूर है। हमारा तो खुद का अपना साय है गुवाहाटी, इसलिए हम इधर बीजेपी में अब सही जगह पर आया है और अच्छा लग रहा है। रवि जी ये बताइए कि जो लोग बीजेपी में आते हैं वो, और जो बीजेपी में नहीं आते हैं, झगड़ा करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ए बाबू प्रणाम बाबू जो बीजेपी में आते हैं बाबू, उनके लिए यही कहना चाहूंगा, हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर महादेव। और जो बीजेपी में नहीं आ रहे, नड़ रहे हैं, उनके लिए जिंदगी झंडबा तबाऊ घमंड बा। ए बाबू तू अद्भुत बड़ा बाबू। मुझे लगा शायद मुझे आधा भूत कह रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से हमारे देश के नेता जो है एक से बढ़कर एक अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वोटिंग का जमाना चल रहा है। अपना कीमती वोट सही उम्मीदवार को दीजिए जो आपके उम्मीद पे वार न करे।